राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर तकरीबन एक महीने से धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई है हमारे देश की बेटियां, हमारे देश का अभिमान, हमारे देश का गौरव। जो महिलाएं गोल्ड मेडल जीत कर लाया करती हैं, आज उन्हीं महिलाओं की आंखों में, उन्हीं बेटियों की आंखों से आंसू छलकते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उनकी मांग ये है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ये उत्पीड़न वह बीते कई सालों से झेलती चली आ रही है। जनवरी के महीने में वह पहली बार धरना प्रदर्शन पर बैठी थी। हालांकि यहाँ पर उन्हें दिलासा दिया गया कि जल्द से जल्द कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया और वह 23 अप्रैल से एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पर बैठ गई। अब उनका कहना यह है कि गिरफ्तारी जब तक नहीं हो जाएगी, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से नहीं निकाल दिया जाएगा, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वह धरने को ऐसे ही जारी रखेंगी। 23 मई को इस धरना प्रदर्शन को एक महीना हो जाएगा और 23 मई के दिन इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा। ऐसे में देखा जाए, खाप पंचायत का समर्थन भी महिलाओं को मिल रहा है और इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तमाम राज भी खोल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी के बारे में। जी हाँ, बड़ी हस्ती में एक बार फिर से हम केतकी को लेकर बात करने जा रहे हैं। राजनीति में किस तरीके से केतकी ने एक वक्त कदम रखा और अपने पति ब्रजभूषण शरण सिंह के खातिर वह चुनाव लड़ती हुई देखी गई। हालांकि अब देखा जाए, राजनीति की दुनिया से वह दूर हटती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी वह किसी न किसी पद पर देखी जाती है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार को लेकर अब तक तमाम राज खुले हैं। हमने बीती पिछली रिपोर्ट में भी आपको जानकारी दी। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बॉन्ड कितना खास है पूरे ही परिवार के साथ। जी हां, आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, जिन तस्वीरों में साफ तौर पर झलकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का पूरे ही परिवार के साथ कितना खास बॉन्ड है बीजेपी आलाकमान का। सुनिए जरा। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना प्रदर्शन तकरीबन एक महीने से जारी है। महिला पहलवान लगातार डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं और वह यही चाहती हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और सभी पदों से बर्खास्त कर दिया जाए। आपको जानकारी दे दें कि बीते शुक्रवार को 19 मई को ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सारा मामला गुड टच और बैड टच का है। कोई भी ये बताए कि कहां हुआ, किसके साथ हुआ। अगर एक भी मामला साबित हुआ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी उस पर कायम हूं। दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट भी डंके की चोट पर अपनी बात रख रही हैं। आपको बता दें कि अब पहलवान 23 मई को धरने के बीच अब यहां पर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का ऐलान कर दिए हैं। साक्षी मलिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के प्रतिनिधि के रूप में महम के चौबसी चबूतरे पर हो रही खाप पंचायत में पहुंची। उस दौरान उन्होंने कहा कि इस विरोध को आज 29 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को फेडरेशन से निकाला जाए। वह खिलाड़ियों के मेडल को 15 रुपए का बता रहे हैं। उनके उस बयान पर यहाँ पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं कि खाप पंचायत के सभी लोग कैंडल मार्च में आए, हमारा साथ दें, खिलाड़ियों को ये लड़ाई शांति से लड़नी है। तो फिलहाल देखा जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और इसी बीच ब्रजभूषण को लेकर तमाम राज भी खुल रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों के निशाने पर हैं। यौन शोषण के आरोपों से वह घिरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, दिल्ली के कनॉट प्लेस में और दूसरी पॉक्सो एक्ट के तहत। ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्हें यूपी के किसी भी सीट से किसी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। रिपीट,
वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह दावा करते हैं कि उन्हें यूपी के किसी भी सीट पर किसी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए वह चुनाव जीत ही जाएंगे। और दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के केसरगंज लोकसभा सीट से वह सांसद है। 1988 में राजनीति में कदम रखा ब्रजभूषण ने और 6 बार वह सांसद रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने परिवार के सिर्फ ऐसे अकेले शख्स नहीं है जो राजनीति में सक्रिय हैं। गोंडा जिले में कांग्रेस नेता चंद्रभान शरण सिंह थे। 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विधायक रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह का जन्म इनके ही परिवार में 8 जनवरी 1957 में हुआ। कॉलेज के दिनों से ही ब्रजभूषण छात्र राजनीति में सक्रिय थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम 39 आरोपियों में शामिल था। वहीं इनके परिवार पर रुख किया जाए तो आपको जानकारी दे दें, इनके पिता का नाम जगदम्बा शरण सिंह, माता का नाम प्यारी देवी सिंह है। ब्रजभूषण शरण सिंह 11 जून 1981 में परिवार की मर्जी से केतकी देवी सिंह के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। इनके 3 बच्चे थे जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी। आपको बता दें कि बेटे हैं प्रतीक भूषण शरण सिंह जो विधायक हैं, दूसरे शक्ति शरण सिंह और तीसरे करण सिंह। हालांकि बेटी के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे शक्ति शरण सिंह 2004 में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। महज 22 साल की उम्र में खुद की जिंदगी का उन्होंने अंत कर लिया। वहीं आपको बता दें प्रतीक के बारे में जो फिलहाल गोंडा की सदर सीट से विधायक हैं और प्रतीक भूषण गोंडा के सदर सीट से लगातार 2 बार के विधायक हैं। करण भूषण सिंह 2018 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। ब्रजभूषण की पत्नी है केतकी देवी सिंह, 1 बार सांसद रह चुकी हैं। 1996 में टाडा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे ब्रजभूषण शरण सिंह। वहीं दूसरी ही तरफ अगर बात की जाए ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी सिंह के बारे में, 1 बार सांसद रह चुकी है। साल 1996 में टाडा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे ब्रजभूषण शरण सिंह। तब उनकी पत्नी केतकी सिंह आगे आई। गोंडा लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा जिसमें उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह से 80,000 वोटों से जीत हासिल की थी। केतकी देवी सिंह को लेकर न सिर्फ ये खुलासे हुए हैं बल्कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भी तमाम राज खुल चुके हैं। तमाम खुलासे ये हुए हैं कि उनकी पत्नी उनसे कितनी अधिक अमीर है। जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह की संपत्ति को लेकर तमाम राज अब तक खुल चुके हैं। आपको जानकारी दे दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह करोड़ों की संपत्ति के मालिक बताए जाते हैं। 2019 में चुनावी हलफनामे में उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और जबकि उन पर 6 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। चल अचल संपत्ति के भी वह मालिक हैं। तकरीबन बताई गई थी यहाँ पर संपत्ति 4 करोड़ रुपए। पत्नी के पास कितने करोड़ों की चल अचल संपत्ति है ये भी आपको बता देते हैं। जी हाँ, पत्नी के पास 6,34,44,541 करोड़ की चल अचल संपत्ति बताई गई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि उनके नाम 1,57,96,317 की चल संपत्ति है और उनकी पत्नी के पास उनकी पत्नी के नाम 2,54,44,541 रुपए की चल संपत्ति है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के पास 2,43,89,470 की अचल संपत्ति और पत्नी के पास तकरीबन 3,80,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इतना ही नहीं, पत्नी और ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर 4 गाड़ियां हैं जिसमें फोर्ड की एंडेवर, महिंद्रा स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरियस कार्स भी शामिल है। ब्रजभूषण के पास 50 ग्राम सोने की ज्वेलरीज हैं तो वहीं पत्नी के पास 200 ग्राम सोने के गहने हैं। इतना ही नहीं, दोनों के पास कई हथियार भी हैं। जी हाँ, हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि उनके पास 1 पिस्टल, 1 राइफल और 1 रिपीटर है और पत्नी के नाम पर 1 राइफल और 1 रिपीटर है। इसके अलावा ब्रजभूषण का गोंडा में एक शानदार
4 मकान है और बाकी अन्य प्रॉपर्टीज भी हैं। वहीं लखनऊ में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज भी है। इसके अलावा ये खुलासा भी हुआ है कि उनकी पत्नी के नाम कई शानदार प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत करोड़ों रुपयों में गिनी जाती है। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि जहां एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी एक वक्त सांसद रही हैं, वहीं वर्तमान में गोंडा जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाहुबली छवि वाले नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके परिवार के तमाम सदस्य ऐसे हैं जो राजनीति में एक्टिव हैं और आज के समय में देखा जाए तो केतकी देवी सिंह राजनीति में कई अहम फैसलों को लेती हुई भी देखी जाती है। तमाम तस्वीरें इस बात का सबूत है। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा जाना ब्रजभूषण शरण सिंह की पत्नी के बारे में और उनके बेटों के बारे में भी। तो फिलहाल देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर लगातार यहाँ पर तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब कैंडल मार्च का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि खाप पंचायत का कहना ये भी रहा कि अगर जल्द से जल्द यहाँ पर सुनवाई नहीं हुई, केंद्र सरकार ने कोई अहम फैसला नहीं लिया, तो वह जल्द से जल्द एक बड़े आंदोलन का रूप भी ले सकता है। अब देखते हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है या फिर नहीं, क्योंकि WFI के अध्यक्ष पद से तो वह इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब इन महिला पहलवानों के करियर पर कितना बुरा असर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो उनका करियर दांव पर लगा हुआ है, तो वही राजनीतिक करियर दांव पर है ब्रजभूषण शरण सिंह का। तो ऐसे में आपकी यहाँ पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही मामले पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।